जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमने पिछले अपनी वीडियो में अपनी कथा को श्री राम जन्म पे ये भी चल रही है, तो हम उनको आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए सुनते हैं। व्यापक ब्रह्मा निर्जन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम प्रगति बस कौशल्या के गोद। अर्थात जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलैन बेटे जनु मोती। अर्थात उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं। रेख कोली से दाज अंकुश सोहे, नूपर धुनि सुनि मोने मन मोहे, कटकीनी उदर नया का, नाभि गंभीर जान जई देखा। अर्थात चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। अर्थात जो उनके मैया है ना, मैया से मतलब उनके छोटे छोटे पैर हैं, उनके चरण में ब्रज और ध्वजा और अंकुश के चिन्ह, अर्थात उनके जो मैया है उनके पैरों में ये चिन्ह बने हुए हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो रहा है। अर्थात उनके पैरों में जो घुंघरू बांध रखे हैं, मतलब पैरों में उनके घुंघरू पहना रखे हैं उनकी माता ने, तो वो जो उनकी आवाज हो रही है उससे जो मन है उनका मुनियों का चंचल हो रहा है। कमर में करधनी और पेट में रेखाएं प्रबली हैं। अर्थात उनकी कमर में छोटी सी कमर की गर्दन पहना रखी है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं, अर्थात जो उनकी नाभि है ना, उसकी गंभीरता को केवल वही जान सकते हैं जो उस समय वहां रहे होंगे या जिन्होंने उनका दर्शन किया है। भुज विशाल भूषण जुत मोरी, ये हरी नख अति शुभरोरी, उरन मनिहार पाद की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। अर्थात बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। अर्थात उनकी भुजाओं में बहुत से सुंदर आभूषण पहना रखे हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा है। मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ आप लोग अपने मन में इस तरीके के भाव लाइए और देखिए, बिल्कुल साक्षात श्री राम जी का आपको दर्शन होगा। मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण ब्रह्मों के चरण बिंब को देखते हुए मन लुभा जा रहा है। अर्थात उनकी वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि गले में जो मणियों की माला पड़ी है वो इतनी सुंदर लग रही है कि मन बार बार लुभाया जा रहा है। कंबु कठियति चेमुख सुहाई, आनंद अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दर्शन अरुणाने, नासा तिलक को बरने पारे। अर्थात कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है। अर्थात जो उनका गला है उसमें 3 रेखा हैं जो उत्तर, मतलब उनकी जो रेखा है कुछ उतर रही है कुछ चढ़ रही, इस तरीके से शोभित है। और ठोडी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दुतलियां हैं, दुतलियां मतलब आंखें। लाल लाल होठ हैं। नासिका तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। अर्थात उनकी नासिका और जो उन पे तिलक लगा हुआ है उसका वर्णन तो करना ही असंभव है। सुंदर श्रवण सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला, चिकन कच को चित को भारे,
बहुप्रकार रचे मधु सवारे। अर्थात सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। उनके कान जो है ना बहुत सुंदर है और गाल भी बहुत सुंदर है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, अर्थात अभी तक उनका मुंडन नहीं हुआ है, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। अर्थात उनके जो बाल हैं उनकी माता ने बहुत सुंदर तरीके से उन्हें संवार दिया है। पीत जंगली तनु पहिराई, जानु पानी बिचरन मोहि भाई। रूप रप कही नहीं कही श्रुति शेषा, जो जानही अपने हो जही देखा। अर्थात शरीर पर पीली चुगली पहनाई हुई है। अर्थात उन्होंने जो शरीर पर चुगली पहनी है वह पीली रंग की है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना, अर्थात वह अब इसमें बकैयाँ चलने लगी हैं, घुटनों के बल चलने लगे हैं, वह बहुत ही प्यारा लग रहा है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात वह उस समय इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनका वर्णन हम साधारण मनुष्य क्या करेंगे या मैं क्या करूंगी, उनका वर्णन तो वेद और शेष जी भी नहीं कर पा रहे हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा, गोतित दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। अर्थात जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वह भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीलाएं करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसे नहीं सुखदाता। जीन रघुनाथ चरति मानी, दीन किए गति प्रगट भवानी। अर्थात एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसे नहीं सुखदाता। जीन रघुनाथ चरणति मानी, तीन के यह गति प्रगट भवानी। अर्थात इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। इस तरीके से वे अपनी बाल लीलाओं से, अपने बाल सुंदरता से अवध निवासियों को सुख दे रहे हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपनी प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई बंधन चोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। अर्थात श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उनका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से वह खाली है। भ्रुकुटि बिलास न चावहि ताई, अस प्रभु साड़ी बजऊ कहू काही। मन कर्म वचन चाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हाय रघुराई। अर्थात भगवान उस माया को भोय के इशारों पर नचाते हैं। अर्थात इस माया को वह अपने भोय के इशारों से ही नचा दे रहे हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बसे नहीं सुख दीना। उचंग का बहु कल रावे, कबो पाल गाली झूलावे। अर्थात इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। अपनी बाल लीलाओं से सभी लोगों को सभी
सभी नगरवासियों को उन्होंने आनंद और सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झूला दे रही हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो तो दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। आज की वीडियो में अपनी कथा को विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कथा और उसमें ही उसका हिंदी में अनुवाद अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए और शेयर और कमेंट लाइक भी कीजिए। जय श्री राम।